नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ में फराज हूँ। चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक फिल्म की, कुछ नगमों की, रफ़ी साहब की, लता जी का जिक्र होगा, आशा जी का जिक्र होगा, संगीतकार जयदेव, देवानंद साहब, बहुत सारे लोगों का। दोस्तों, कई कंट्रोवर्सीज रहती हैं कि इन्होंने इनके साथ काम नहीं किया, फिर काम किया तो लड़ाई हो गई और वगैरह वगैरह। जैसे साहिर साहब, लता जी, एस.डी. बर्मन, रफ़ी साहब, लता जी। एक फिल्म आई 1961 में, हम दोनों, नवकेतन की फिल्म, अमरजीत ने डायरेक्ट किया। कहते हैं कि विजय आनंद ने किया। खैर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे मैं बताइएगा कमेंट्स करके। अब देव साहब ने ज़्यादातर संगीत एस.डी. बर्मन साहब देते थे। इसमें जयदेव साहब ने संगीत दिया। जयदेव साहब असिस्टेंट भी रहे मेरे ख्याल से एस.डी. बर्मन साहब के, और फिर समुद्री डाकू और जोरू का भाई फिल्में आई, और फिर पहचान उनको मिली हम दोनों से, फिर मुझे जीने दो, और फिर कई फिल्में आई उनकी। बाद में भी आई उनकी फिल्में, एक से बढ़कर एक, कौन भूल सकता है उनकी फिल्मों को, जयदेव जी की। वो हम गीत और संगीत दोस्तों सुनते रहते हैं। 70 के दशक में ये दिल और उनकी निगाहों के साए, प्रेम पर्वत वगैरह वगैरह। अब ऐसा कहते हैं, ऐसा सुना है कि लता जी और जयदेव जी की भी कुछ अनबन हो गई थी किसी बात पर। क्या बात थी ये पता नहीं, आप बताइए, आपको पता हो तो। लता जी, अच्छा एक चीज़ और है कि देव साहब के यहाँ नवकेतन में आशा जी, गीता जी ज़्यादा गीत गाती थी। काला पानी हो, काला बाजार हो, जो फिल्में हैं। लेकिन जब हम दोनों का मामला आया, और क्योंकि देव साहब ने जयदेव जी से वादा किया था, क्योंकि जयदेव जी जुड़े रहे एस.डी. बर्मन साहब के साथ कि हम आपको मौका देंगे, तो जयदेव जी भी तलाश में थे कि कोई ऐसी फिल्म मिले, और वो मौका हम दोनों में मिला। और हम दोनों का गीत और संगीत कैसा है ये हम जानते हैं, इसमें कोई बताने की बात तो है नहीं मेरे ख्याल से। अब दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि इसके जो गीत है, जो डुएट है, जो आशा जी और रफ़ी साहब ने गाया, अभी ना जाओ छोड़ के, कि दिल अभी भरा नहीं, ये तो हम एक इतना रोमांटिक है कि जिनके दिलों में धड़कने धड़कती हैं, सब लोगों के जो मोहब्बत करना जानते हैं, ये गीत वो जरूर सुनते हैं और गुनगुनाते हैं। इसमें भजन है, अल्लाह तेरो नाम, प्रभु तेरो, 2 भजन है, प्रभु तेरो नाम। और रफ़ी साहब ने गीत गाए हैं, गज़लें हैं, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, और वो तो है ही, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो ये कुल मिला के सारे ही गाने म्यूजिकल, ये एक फिल्म रही। देव साहब का डबल रोल, साधना जी और नंदा जी और तमाम। जो हमको आज़मा सुख की वास्ते बनी है सबके लब को सन्मति दे, खुद पे कभी हालात पे रोना, प्रभु तेरो नाम जो ढाए फल पाए, सुख लाए, भी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया बर्बाद। दोस्तों, इसमें ऐसा कहा जाता है कि ये जो गीत है, लता जी ने मना कर दिया गाने से रफ़ी साहब के साथ, अभी ना जाओ छोड़ के। पहले वो गाने वाली थी कि ये अश्लील है, इसके शब्द जो हैं ठीक नहीं है, ऐसा लता जी अक्सर कहती थी। जैसे संगम का गीत हो, बुड्ढा मिल गया, फिर बाद में रज़िया सुल्तान का गीत जलता है बदन, हालांकि उन्होंने गाए, लेकिन बेमन से गाए। लेकिन इस गीत के लिए उन्होंने मना कर दिया जयदेव जी से। अब जयदेव जी से उनकी अनबन भी थी, थोड़ी उस पर भी बात कर लेते हैं कि जब लता जी को पता चला कि जयदेव जी इसमें संगीत दे रहे हैं, तो देव साहब चाहते थे कि हम दोनों में लता जी गाएं, लेकिन लता जी ने इनकार कर दिया कि नहीं। बात यहाँ तक पहुंची कि देव साहब ने कहा ठीक है, हम जयदेव जी को फिल्म सेलेक्ट कर देते हैं, तो लता जी के नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं गाऊंगी। खैर, उन्होंने गाया। अब क्योंकि इसमें साधना जी भी थी और नंदा जी भी थी, तो 2 हीरोइन है, 2 आवाज है, ये भी हो सकता है। लेकिन बहुत से लोग ये मानते हैं कि इस गीत के जो बोल हैं वो अश्लील लगे लता जी को, जो साहिर साहब ने लिखी है। और साहिर साहब और लता जी की भी बीच में कुछ अनबन चली रही थी। बहरहाल साहिर साहब ने भी कहा कि भाई मैंने तो लिख दिया है, और साहिर लुधियानवी की जो लेखनी होती थी उसमें कोई बदलाव होता नहीं था। जयदेव जी परेशान थे क्योंकि एक तरफ तो वैसे ही लता जी से बड़ी मुश्किल से उनके ताल्लुकात ठीक हुए थे। मतलब ऐसा आता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है आप भी हमें बताइएगा। फिर बहरहाल जैसे तैसे फिर लता जी ने इस गीत को नहीं गाया, तो
आशा जी और रफ़ी साहब ने इसको गाया है। और आशा जी ने फिर एक और, ये गीत 2 बार है, अभी ना जाओ छोड़कर, एक फीमेल वर्जन भी है जो समझाती हैं देव साहब को साधना जी। तो बाकी लता जी ने इसके भजन गाए। और ये बताने की मैं आपसे कहा कि कितने मशहूर हुए। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा, मुझको तो अपना ना बढ़ के राह रोकना, यूं ही जाओगी तो किस तरह निभाओगी, नहीं अभी नहीं, नहीं नहीं नहीं, तो आई हो बहार बन के छाई हो, दिल अभी नहीं भरा। तो दोस्तों, क्या लता जी ने इनकार किया होगा सिर्फ इसलिए कि ये अश्लील शब्द हैं? ऐसा है क्या है? हालांकि मुझे ऐसा लगता है, मतलब ये मेरी सोच है कि फिल्म में 2 एक्ट्रेस थी, तो हो सकता है देव साहब ने या संगीतकार जयदेव जी ने सोचा हो कि अलग अलग आवाज़ ली जाए। साधना जी के लिए आशा जी की आवाज़, और क्योंकि नंदा जी के लिए फिर लता जी की आवाज़ ली जाए, और भजन भी थे। लता जी से बेहतर कौन गाता? बाकी इस पर आपका क्या कहना है, ये बात दोस्तों आप हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसी कई बातें आती रहती हैं। अब उसमें कितनी सच्चाई है, ये हमने जो कोशिश की, तो मेरी समझ में ये आता है कि हो सकता है, ये भी हो सकता है कि लता जी ने एतराज़ किया हो, क्योंकि वो करती थी ऐसा। उन्होंने कई गीतों में किया है, लेकिन फाइनली उन्होंने कुछ गीत इसके गाए। फिर बाद में हालांकि उन्होंने देव साहब के साथ गाइड में भी खूब गाया, ज्वेल थीफ में भी गाया, प्रेम पुजारी गीत गाए। जयदेव जी के साथ भी खूब उन्होंने फिर बाद में काम किया। ये मैं जिक्र किया प्रेम पर्वत का, मुझे जीने दो, कोई गीत कौन भूल सकता है, तेरी बचपन को जवानी की दुआ देता हूँ, एक से बढ़कर एक गीत। और बाद में बहुत सी फिल्में जो आई, घरौंदा वगैरह फिल्में, जयदेव साहब ने बड़ा अलग तरह का उनकी म्यूजिक रहा। ये अलग बात है कि उनको वो क्रेडिट नहीं मिला जयदेव जी को जो मिलना था, क्योंकि वो शरीफ इंसान थे। वो जैसे रफ़ी साहब सीधे इंसान थे, वैसे जयदेव जी भी बहुत एक शरीफ किस्म के इंसान रहे। तो बहरहाल आज हमने जिक्र किया कि इस गीत को लता जी ने क्यों इनकार किया गाने से, अभी ना जाओ छोड़कर। और यही गीत बाद में लता जी, आशा जी की पहचान बन गया। जब आशा जी इस दुनिया में नहीं रही तो ये गीत ही बज रहा था, अभी ना जाओ छोड़कर। और आशा जी और रफ़ी साहब के बेहतरीन जो डुइट्स हैं उनमें इसको शामिल किया गया है, जैसे कश्मीर की कली के हैं, और काला पानी के हैं, और तमाम इनके तीसरी मंजिल के हैं। तो ये वो होता है कि जिसकी डेस्टिनी में जो होता है वो दोस्तों आ जाता है। बहरहाल हम दोनों का एक एक नगमा, लोग मानते हैं कि ये गीत बहुत मशहूर है, अभी ना जाओ छोड़कर, लेकिन मुझे तो वो भजन भी बहुत पसंद है, अल्लाह तेरो नाम। और रफ़ी साहब का जो एक एक जो गीत है, कभी खुद पे कभी हालात को, हर फिक्र को, ये तो फ़लसफ़ा है, फ़िलॉसफ़ी है, मुझे बहुत पसंद है। तो लोगों की अपनी अपनी पसंद हो सकती है। हालांकि मुझे तो वो गीत अक्सर मैं सुनता हूँ, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, क्योंकि वो जब भी आप उदास हो तो आपको ज़िंदगी देने का, ज़िंदगी जीने का सलीका सिखाता है। तो ये कुछ बातें रहीं दोस्तों, हम दोनों फिल्म से जुड़ी, लता जी से और जयदेव साहब, रफ़ी साहब, सबका हमने जिक्र किया। बहरहाल बातें इसके पीछे कुछ भी हों, लेकिन फाइनल उसका जो आउटपुट निकल के आया कि हम दोनों फिल्म कामयाब हुई, गीत और संगीत कामयाब हुआ, और इस फिल्म से जयदेव जी को बहुत आगे का रास्ता तय करने का उनको मौका मिला, जिसकी वो तलाश में थे। तो आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो, या आपके पास कोई जुड़ी खबर हो इस फिल्म से कि क्या सच्चाई क्या है, वो आप हमें ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि हम उस पर भी कार्यक्रम बनाएं और लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो मैं चलता हूं, कुछ और लेकर आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें दोस्तों। नमस्कार, खुदा हाफिज।